बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लैब है डिस्प्ले डिवाइसेस की। इसमें हमने जो हमारे आज के टास्क हैं, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो आपके टाइमर्स और काउंटर्स हैं उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। और उस लैब में एक आपका एक्स्ट्रा डिस्प्ले बार है जो कि ट्रेनर पे गिवन है, एलईडी बार डिस्प्ले है। और थर्ड वन हमने ये देखना है कि जो आपका पीएमएमसी जो मूविंग कॉइल मीटर है उसका और जो डीएमएम है, इनका डिफरेंस या इनकी सेंसिटिविटी या इनकी वर्किंग किस तरह डिफरेंट है। तो जो हमें इक्विपमेंट रिक्वायर में एक ट्रेनर है हमारे पास, और कनेक्टिंग वायर्स हैं, और देन स्टॉप वॉच या काउंटर आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले काउंटर क्या चीज़ है कि इट्स अ लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन इन अ वे दैट इट काउंट्स द नंबर ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स इन टर्म ऑफ क्लॉक सिग्नल्स। The counter work based on different types of electronic devices. So it's a sequential logic circuit that records the frequency of electrical pulses that go through the counters. आपके ट्रेनर में एक मोटर डीसी मोटर भी इंस्टॉल है। आप उसको यूज़ करके आप मोटर की स्पीड जो कि आरपीएम में इन द फॉर्म ऑफ आप उसको पल्सेस या काउंटर की फॉर्म में आप काउंट कर सकते हैं। अब काउंटर और टाइमर में क्या डिफरेंस है? देयर इज़ अ लिटरली अ थिन लाइन बिटवीन टाइमर एंड काउंटर, बोथ कैन डू द सेम वर्क। जो टाइमर है वो भी आपका एज ए क्लॉक पल्स पे चलता है, यानी कि उसकी क्लॉक पल्स आती है, उन क्लॉक पल्सेस को वो काउंट करता है और देन उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम जनरेट करता है। और काउंटर भी एज इट इज़ आपकी क्लॉक पल्सेस हैं, उसको प्रोवाइड की जाती हैं, जो क्लॉक साइकिल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काउंटिंग करता है। और काउंटर मोड जो आपका नॉर्मली 8051 में जो पल्सेस आपकी आती हैं उनको वन बाय वन काउंट करता है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड होते हैं, हम उनको काउंट करते हैं। इस तरह अगर मोटर की स्पीड आप देखें तो जो कि आरपीएम में होती है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो उस स्पीड को हम इन द फॉर्म ऑफ काउंटर में ये बाय कितनी पल्सेस आपकी पास कर रही हैं उनको हम दोबारा रिकन्वर्ट करके लाइक टाइमर के थ्रू और काउंटर के थ्रू हम उसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं। तो टास्क वन जो हमारा है उसमें ये है कि आपने देखना है कि जो काउंटर है आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रेनर में, जो काउंटर गिवन है उसकी करेक्टरिस्टिक हमें देखनी है। मीन सबसे पहले कि आपने जो मोटर आपके वहाँ पर इंस्टॉल हुई है उसको प्रोवाइड करनी है आपने 5 to 12 वोल्ट्स, और देन आपने उसकी रेवोल्यूशंस पर सेकंड चेक करनी है, जिसको आपने नोट डाउन करना है। और उसके बाद आपने जो उसकी आउटपुट स्लॉट है वो आपने ऑप्टो सेंसर को देनी है। ऑप्टो सेंसर से आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी काउंटिंग कितनी हो रही है। देन उसके बाद आपने देखना है कि आपका जो काउंटर है वो कितनी काउंटिंग पल्सेस, जो पल्सेस है वो कितनी काउंट कर रहे हैं। ऑप्टो सेंसर ये है कि आपकी जो मोटर है उसके जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने पर ऑप्टो सेंसर आपका काउंटर एक साइकिल काउंट करेगा। और देन आप इस चीज़ को आप ऑसिलोस्कोप पे भी देख सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी स्पीड से मोटर मूव कर रही है। और आप इसकी खुद आपने मैनुअली डायग्राम बनानी है, इसकी ऑब्जर्वेशन देख के आपने यहाँ पर वो मेंशन करनी है। ये आपका एलईडी बार ग्राफ डिस्प्ले है जो कि आपके उस ट्रेनर में इंस्टॉल हुआ है। इसके कनेक्शंस कुछ इस टाइप के हैं, ये इंटरनली कनेक्शंस हैं, लेकिन आपके पास वहाँ पर सिंपली इस तरह की एलईडी की जो स्ट्रिप्स हैं वो शो हो रही होंगी। और अब ये भी आपका डिस्प्लेइंग डिवाइसेस में है, जिसमें आपकी 10 डिफरेंट एलईडीज़ लाइट एमिटिंग डायोड्स कनेक्टेड हैं। और नॉर्मली ये पूरा आपका 20 पिंस पैकेजेस में है, जो कि आपके आईसी के साथ कनेक्टेड हैं, आपकी जो एलईडीज़ बार्स हैं। और देन लास्ट में ये है कि इसकी सरफेस जो इनका कलर है वो रेड कलर का है। और आप क्योंकि आपने आईसी को चलाना भी है तो उसके साथ एक आईसी ड्राइवर कंट्रोल चिप भी लगी हुई है जो कि उस आईसी को ऑपरेट करती है। और देन आपकी जो एलईडीज़ बाहर हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे ऑन ऑफ होती हैं, यानी ब्लिंक्स करती हैं। आप इसको ऐसे समझ लें कि लाइक आपने ये डिफरेंट 10 एलईडीज़ हैं। अब एक एलईडी फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट पे ऑन होती है, ये 0.5 वोल्ट पे है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं आपके, ठीक है, तो वो ड्राइवर उसको ऑपरेट करता है, देन वो उस आईसी को देता है जो कि आपकी एलईडी बार के साथ कनेक्टेड है। और देन आपकी वन बाय वन आपकी आईसी जो है वो सॉरी देन वन बाय वन आपकी जो एलईडीज़ हैं जो कि बार की फॉर्म में वो आपकी ऑन होती हैं। मीन्स कि आपकी
मिनिमम 0.5 वोल्ट पे आपकी जो सबसे लोएस्ट जो आपकी एलईडी है वो ऑन होगी, और 5 वोल्ट पे आपकी मैक्सिमम आपकी सब एलईडीज ऑन हो जाएंगी। ये इस डिवाइस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक गिवन है कि आपकी इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, और इनपुट वोल्टेज और रेंज कितनी है, एक्यूरेंसी, और आपका जो सेगमेंट्स ओवरलैपिंग कितनी। सेकंड टास्क में आपने करना है कि आपका जो एलईडी बार ग्राफ है उसकी आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक बनानी है। इस तरह जैसे सर्किट में मेंशन है कि आपने वायर बाउंड ट्रैक के साथ कनेक्शंस करने हैं, देन उसको एलईडी बार के साथ, और आपने उसका डिस्प्ले आपने डिजिटल वोल्ट मीटर जो कि आपके ट्रेनर पे इंस्टॉल है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और एक्सटर्नल डीएमएम के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इसमें देखें, आपने सी पॉइंट पे 12 वोल्ट अप्लाई कर दिए। जो सेकंड जो आपका वेरिएबल बी पॉइंट है वायर बाउंड ट्रैक का, उसको आपने एलईडी बार की इनपुट पे दे दिया, और जो आपका इसका वायर बाउंड ट्रैक का जो टर्मिनल ए है उसको ग्राउंड कर दिया, और डीएमएम या वोल्ट मीटर जो आपका उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल आपने एलईडी बार की इनपुट पे लगा दिया, और सेकंड जो नेगेटिव है उसको ग्राउंड कर दिया। अब इसमें ये होगा कि जैसे जैसे आप वायर बाउंड ट्रैक को आप रोटेट करेंगे, आपकी रेजिस्टेंस वेरी होगी। रेजिस्टेंस वेरी होने की वजह से जो वोल्टेजेस हैं ये वेरी होंगे, और देन आपकी एलईडीज बार वन बाय वन ऑन होंगी। और साथ अब यहाँ पर क्योंकि आपने डिजिटल वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो आप ये कैलकुलेट करते जाएंगे कि आपके कितने मिनिमम वोल्टेजेस पे आपकी स्टार्टअप वाली फर्स्ट वाली एलईडी ऑन हुई है, और मैक्सिमम कितने वोल्ट्स पे आपकी लास्ट जो आपकी एलईडी ऑन हुई है। नीचे आपकी ये सारी इसकी स्कीमेटिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है कि आपने किस तरह कनेक्ट करने हैं। और सबसे पहले आपने क्योंकि वायर बाउंड को मिनिमम पे रखना है, ज़ीरो पे, ताकि जब आप इसको वेरी करें वायर बाउंड ट्रैक को, तो मिनिमम जो वोल्टेजेस हैं आपको आइडिया हो कि वो कितने वोल्ट पे फर्स्ट वाली एलईडीज़ आपकी ऑन होती है। उसके बाद आपने इस टेबल को फिलअप करना है कि आपकी फ़र्स्ट एलईडी कितने वोल्ट्स पे ऑन हुई है, जो कि आपके इस डिजिटल वोल्ट मीटर पे आपका इसका डिस्प्ले आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ के मूविंग कॉइल मीटर। ये आपका सेम पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर है कि इसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की है कि दो आपके परमानेंट मैग्नेट हैं नॉर्थ एंड साउथ, और उसके बीच में आपका ये हेलिकल स्प्रिंग और देन इसका पॉइंटर अटैच है। ये कनेक्शंस आपके एक्सटर्नल के साथ सर्किट के साथ होते हैं। जैसे ही इस सर्किट में से करंट फ्लो करता है, तो क्योंकि आपका ये वाले मैग्नेट फिक्स हैं, तो एक्सटर्नल आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट की वजह से आपका ये पीएमएमसी में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपका ये पॉइंटर जो है इसके साथ अटैच है वो मूव करता है, और देन ये डिफ्लेक्ट करता है। और ये आप ये कह सकते हैं कि एक लो सेंसिटिव डिवाइस है कि कम से कम भी जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से होता है, जिसको सेंस करके और उसके अकॉर्डिंगली ये हमें रीडिंग प्रोवाइड करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन नीचे आपके गिवन है कि आपके डिफरेंट जो कनेक्शंस आप ये, बल्कि आपके राइट साइड पे इसके कनेक्शंस गिवन है। ट्रेनर में भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव और जो ज़ीरो वोल्ट इसको देने हैं। सिंपली आपने स्टार्टअप में इसको 0 वोल्ट देंगे, और देन उसके बाद आप वोल्टेज जब आप वेरी करते हैं, वोल्टेज वेरी होने पे आप देखेंगे कि आपकी जो डिफ्लेक्शंस है नीडल्स की, आप उसको काउंट कर लेंगे कि मिनिमम वो कितनी है। बल्कि उससे पहले एक काम आपने और भी करना होगा, क्योंकि इसके यहाँ ज़ीरो सेट भी होता है। आपने क्योंकि ये आपका एनालॉग डिवाइस है, तो स्टार्टअप में आप देखेंगे कि वो आपकी जो नीडल्स है वो ज़ीरो पर नहीं है। अगर नहीं है तो उसी के ऊपर एक छोटा सा आपका नॉब सा बना हुआ है, जिसको आप बाय यूजिंग स्क्रू ड्राइवर से मूव करके उसको ज़ीरो पे भी सेट कर सकते हैं। ये इसकी वही थ्योरी गिवन है कि ये आपका जो पीएमसी किस तरह ऑपरेट करता है। अगर आपने इसकी डायरेक्शन देखनी हो कि आपका नीडल्स या करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग आपके रूल से देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी जो ईएमएफ इसमें जनरेट हो रही है वो बाय यूजिंग फ्राडे लॉ, आप ये भी देख सकते हैं कि बाय यूजिंग जो फ्राडे लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ईएमएफ किस तरह जनरेट हो रही है। फ्राडे लॉ ये कहता है कि आप जब कोई भी आपका कंडक्टर, ठीक है, किसी भी परमानेंट मैग्नेट फील्ड में, या आपका अगर एक फिक्स मैग्नेट फील्ड है, तो उसके बीच में आपका कोई भी कंडक्टर जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो आपकी ईएमएफ जनरेट होती है। इस तरह इसकी डिफरेंट जो आपका पीएमसी है इसकी डिफरेंट रेंजेस गिवन है। आपने इसकी जो एफएसडी जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये बताती है कि आपका कितना करंट फ्लो करेगा मैक्सिमम, जिस पे ये आपका जो नीडल है
PMC की मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगी। ये जो आपके ट्रेनर पे आपका मूविंग कॉइल मीटर लगा हुआ है, उसकी फुल स्केल जो करंट्स है ±1.13 मिली एम्पेयर्स है और सेंसिटिविटी 884 ओम पर वोल्ट्स है और टोटल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस की 53 किलो ओम्स है। मीन्स के जब इस पर जो उसकी फुल स्केल मैक्सिमम वैल्यू है, ये आप इस कह सकते हैं कि 1.13 मिली एम्पेयर्स तक ये इसको डिटेक्ट कर सकता है। आपने डिफरेंट सी रीडिंग लेनी है इनकी और थर्ड टास्क में आपने भी इसकी ऑब्जर्वेशन देखनी है मूविंग कोयल्स की कि आपकी वैल्यू चेंज होने पे उसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये उसकी सर्किट डायग्राम है कि आपने वायर बाउंड ट्रैक को पॉइंट सी को इसी तरह अगेन आपने सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है 12 वोल्ट के साथ। बी टर्मिनल्स को आपने मूविंग कॉइल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव और उसको ग्राउंड करके आपने वोल्ट मीटर के साथ। अब इसमें यह है कि आप देखेंगे कि आपके जो वायर बाउंड ट्रैक से जो आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं वो इसकी डिफ्लेक्शन भी देखेंगे आप मूविंग कॉइल के भी और साथ डिजिटल वोल्ट मीटर। तो आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि किसकी मोर एक्यूरेट वैल्यू है। तो आप सर्किट्स को आप कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आप मूविंग कॉइल जो आपका पॉइंटर है उसको ज़ीरो पे एडजस्ट करेंगे और उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। देन आप सप्लाई को ऑन करेंगे। सप्लाई को ऑन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्योंकि वायर बाउंड को ज़ीरो पे करेंगे, 0 वोल्ट्स के बाद आप DMM पे भी और जो मूविंग कॉइल है उस पर आप वोल्टेजेस की वैल्यू देखेंगे। देन उसके बाद आप डिफरेंट वैल्यू चेंज करके आप मूविंग कॉइल मीटर और उसके साथ साथ आपका जो DMM है डिजिटल मल्टीमीटर, इन दोनों की वैल्यूज़ को आप चेक करेंगे और देन आप ये वाला टेबल फिलअप करेंगे। ये अब यही आपने प्रोसीजर अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ की करना है और उसके बाद फिर आपने इनका कंपैरिजन करना है कि जो आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं इनका कंपैरिजन आपने देखना है। और आप सर्किट आपने कि पहले वायर बाउंड ट्रैक वही आपकी जो प्रीवियस कनेक्शन से LED बार के साथ और फिर आपने मूविंग कॉइल और DMM के साथ और उसके बाद आपने डिफरेंट वैल्यूज लेके इस ऑब्जर्वेशंस को आपने कंप्लीट करना है।